दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है दोस्तों कि कॉकटेल के बेबी एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि जब अंडों से बाहर निकलते हैं तब एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि 10 दिन बाद हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो फिर एक्सपायर हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं जब पिनों के बाद पिनें निकल आती हैं फिर एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज इन सभी कंडीशन में क्यों एक्सपायर होते हैं कॉकटेल के बेबी मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉकटेल के बेबी कभी एक्सपायर नहीं होंगे अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आप 4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इनमें से किसी को भी आप मिस नहीं करते, तो आपके कॉकटेल के बेबी कभी एक्सपायर नहीं होंगे। जितने बच्चे निकलेंगे उतने ही बच्चे पलेंगे। और इन 4 बातों में अगर आपने कोई भी बात जो मिस कर दी, इग्नोर कर दी, तो आपका कॉकटेल का बेबी एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों इन 4 बातों में से जो पहली बात है वो खुराक है। खुराक का आपको अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। आप जानते ही हैं कि कॉकटेल को सबसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। पेट बर्ड में सबसे ज़्यादा खुराक जो है वो कॉकटेल खाता है, और इसकी बर्दाश्त, इनकी बेबीज़ की जो बर्दाश्त होती है खुराक की, वो बहुत कम होती है। मिनटों के हिसाब से अगर आपने इनको भूखा रहने दिया तो ये वीक होके एक्सपायर हो जाते हैं। खुराक में दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब आपके बच्चे निकल आते हैं कॉकटेल के, तो सॉफ्ट फूड जो है वो लाजमी आपने देना है। सॉफ्ट फूड में सबसे बेहतरीन खुराक एग फूड है, जिसमें आपने एक बॉयल अंडे के साथ 3 ब्रेड के स्लाइस मैश करके मिक्स करके इनको आपने डालने होते हैं, बिल्कुल चूरी बना के। वो आपने नहीं छोड़ने। वो आप दिन में 3 टाइम भी अगर आपको डालना पड़े तो आप डालेंगे। अगर आपके बेबीज कॉकटेल ने ज़्यादा निकाले हुए हैं तो आप 2-3 टाइम भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब आपके बेबीज 10 दिन से ऊपर के हो जाएं, फिर आपने काले चने भिगोकर ऐड कर लेने हैं साथ, और बॉयल गंदम भी आपने डालना शुरू कर देना है। यानी अब 3 चीज़ें हो गई। एक एग फूड आप डाल रहे हैं, एग फूड आपने सुबह के टाइम डालना है। उसके बाद 2 घंटे बाद आप काले चने डाल सकते हैं। फिर आप 1 घंटे के बाद जो है वो गंदम डाल दें बॉयल की हुई। उसके बाद फिर आप एग फूड डाल सकते हैं। इनके बीच में किसी भी टाइम आप पालक भी डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से आप 2-2 घंटे के वक्फे पर इनको खुराक डालते रहते हैं तो खुराक के हवाले से आपके बेबीज कभी एक्सपायर नहीं होंगे। उसके बाद नंबर आ जाता है, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप अगर मेंटेन नहीं रखते, आप कंट्रोल नहीं रखते, तो आपकी खुराक डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी खुराक डालते हुए भी अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है तो बेबी एक्सपायर हो जाएंगे। टेम्परेचर आपने गर्मियों में 28 से ऊपर नहीं जाने देना, और सर्दियों में 22 से नीचे नहीं आने देना। जिस तरह अब सर्दियों का मौसम है तो आप अपने केज को अच्छे तरीके से पॉलीथीन शापर से अच्छी तरीके से ढक दें, बिल्कुल उसे एयर टाइट कर दें। ऑक्सीजन के लिए एक आध होल छोड़ सकते हैं आप। उम्मीद है कि इससे आपका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका केज काफ़ी बड़ा है तो आप हीटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हीटर लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि अंदर जो है वो किसी तरीके की मुज़र गैस ना बनना शुरू हो जाए। अगर हीटर के दौरान आपने केज में रहना है और चेक करते रहना है। ये नहीं है कि आप हीटर चलाया और आप चले गए, बस हीटर चल रहा है और आप सुबह का चलाया शाम को वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी निगरानी में हीटर चलाएं आप। अगर आपका केज छोटा है तो बल्ब वगैरह वगैरह से भी आप मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर को। गर्मियों में एयर कूलर वगैरह आप लगा सकते हैं, और सॉलिड छाऊं, अगर सॉलिड छाऊं होगी तो फिर गर्मी कम होगी, यानी गहरी छाऊं होनी चाहिए ऊपर से। तीसरे नंबर पर है दोस्तों बॉक्स के अंदर बूरे की मिकदार। बूरा नेस्टिंग मटेरियल जो हम अंदर डालते हैं उसकी मिकदार का तनासब जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए, कम मिकदार नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बूरा बूरा बॉक्स में ठीक नहीं है तो आपका टेम्परेचर भी किसी काम का नहीं है और खुराक भी किसी काम के नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बहुत कम बूरा है तो आपका टेम्परेचर ठीक है, खुराक ठीक है, लेकिन बूरा बहुत कम है,
अब वो बेबी जब अंदर ड्रॉपिंग करते हैं तो उनकी नमी उनको चढ़ती रहती है, गीलापन। बॉक्स दोस्त, और ये जो बूरा होता है दोस्तों बॉक्स के अंदर, एक तरह से पैम्पर का भी काम करता है। यानी बेबीज की नमी जो होती है, ड्रॉपिंग की नमी को सक कर लेता है, खुश्क कर लेता है बिल्कुल, और खुश्की उनको मुहैया करता है, पानी उनका चूस लेता है। ये अगर कम होगा, जाहिर सी बात है कि पानी वो नहीं चूसेगा और नमी रहेगी, गीलापन रहेगा, जिससे वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल जो होता है उसको आपने पूरा, ज़्यादा भी ना हो, अगर ज़्यादा होगा तो बीच में धंस जाएंगे बच्चे, धंस जाएंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये आपने 1 इंच से कम की लेयर जो है वो रखनी होती है। 1 इंच भी ज़्यादा हो जाता है और आधा इंच जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो आधे इंच से ज़्यादा, पौने इंच की लेयर आप बना दें पूरे की ना अंदर, तो फिर ठीक रहेगा काम। चौथे नंबर पर है दोस्तों रोशनी का तनासब। अगर रोशनी नहीं आ रही है आपके केज में, आपने केज जो अपना किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां रोशनी बहुत कम जा रही है, अंधेरा है, फिर ये आपकी ऊपर वाली जो 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखा है और चौथी का रोशनी का आपने ख्याल नहीं रखा, तो फिर भी आपके बच्चे एक्सपायर होंगे। रोशनी में दोस्तों ऐसे होता है कि जब बच्चे निकलते हैं तो रोशनी अगर होगी आपके बॉक्स में तो फीमेल जो होती है वो बच्चों को अच्छे तरीके से देख सकती है, देख लेती है कि बच्चा किधर है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चे साइड पे हो जाते हैं, यानी एक आधा बच्चा निकल के फीमेल से साइड पे होगा, फीमेल को पता नहीं चला। अगर नजर आ जाएगा उसको तो वो नीचे उसे कर लेगी, परों में छुपा लेगी। अगर सर्दियां हैं और बच्चा साइड पे हो गया और अंधेरा है बॉक्स में, फीमेल को पता नहीं चल रहा, फिर भी वो एक्सपायर हो जाएगा बेचारा ठंड की वजह से। टेम्परेचर आपका मेंटेन भी है, अगर छोटा सा बेबी अंडे से निकला है और साइड पे हो गया, नीचे नहीं फीमेल के है, तो फिर वो 1-2 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। रोशनी का होना भी आपके केज में बहुत जरूरी है दोस्तों। इन सभी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह आपके कॉकटेल का एक भी बेबी एक्सपायर नहीं होगा। आपके कॉकटेल ने जितने बेबी निकाले हैं सभी पलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।